अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी, ये सेकंड डे था, सहरी का टाइम था तो मैं उठी थी। तो मेरी ना एक बहुत पुरानी आदत है, मुझे ना अगरबत्ती बहुत पसंद है और मैं उठते साथ ना फजर की नमाज़ पढ़ने से पहले मैं ना अगरबत्ती घर में लगाती हूँ। बखूर भी है लेकिन मुझे अगरबत्ती से बहुत लगाव है बचपन से। मेरी दादी अम्मा को बहुत अगरबत्ती पसंद होती थी, वो लाज़मी जलाया करती थी। बस उन्हीं की वजह से मेरे मेरे अंदर भी ये आदत है। और वो हमारे घर भी ना यही वाली अगरबत्ती आया करती थी। ये मैं ख़ास तौर से ना बड़ी ढूंढ के लाती हूँ और फिर मैं ना एक बल्क क्वांटिटी में ही लेके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं अगरबत्ती एक दो दफ़ा मैं लेकर आई हूँ तो फ़ेक भी होती हैं, आपको पता है। फिर वही बात है, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे फ़ेक चीज़ें फ़ौरन से आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं अगरबत्ती लगाती हूँ फ़जर के वक़्त भी, और उसके बाद मेरी एक आदत है, मैं दो फिर शाम को मगरिब से पहले भी लगाती हूँ जब लाइट्स ऑन करते हैं। तो मैं लाइट्स ऑन करने की, मुझे घर रोशन सारी लाइट्स जलाती हूँ, जिस रूम को यूज़ करना है या नहीं करना, पोर्च गेट की सब। मगरिब की अज़ान होती है तो फिर बंद कर देती हूँ। ये भी मैंने अपनी दादी माँ से ही सीखा था। और फिर रमज़ान होते हैं तो उसमें भी मैं लगाती हूँ लाज़मी। तो ये है कि उसके बाद फिर मैं ये चेक कर रही थी कि ये जल सा गया था। ये मैं कटिंग बोर्ड लेकर आई थी, इस पे बहुत निशान पड़ गए हैं, ये बल्कि अभी 2 3 4 महीने भी नहीं हुए इसको। खैर मैं अभी चेंज करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद सहरी का बनाने का टाइम शुरू हो गया था। पहले मेरे पास जो सर्वेंट है मैंने उनको बना के दी, तो उनका मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो उसके बाद उनको भी मैंने 2 पराठे बना के दिए थे, एग वगैरह फ्राई करके दिया, सालन दिया। हस्बैंड ने कहा कि मैंने ये खाना है, तो रोहनी उनके लिए मैंने शाम में ही मंगवा ली थी। तो कल पराठा उन्होंने खा लिया था। बस जिसका जो दिल करे फिर मैं शाम को ही पूछ लेती होती हूँ। तो मैं फिर बना के रेडी कर देती होती हूँ। सब फिर वॉशरूम में आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो ये मैंने पराठे भी बनाए थे। तो बस साथ ये आप लोग देख के कह रहे होंगे जी इतना इसने तेल डाला हुआ है, ऑयल। तो ये देसी घी है और मेरे घर का बना हुआ है, मैं अपने खुद घर का बनाती हूँ। तो ये इतना हार्मफुल नहीं होता, आप इजीली जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। कोई बाज़ार के वो घी नहीं है कि आप को नुकसान देंगे। पराठा देखें कितने मज़े का बना है। ये मैंने पराठा ना अपनी सास से सीखा था, ताईजन से। तो वो चौरस पराठा बनाती होती थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ना जब मेरी शादी हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा है ये कौन सा है स्क्वायर पराठा। तो अम्मी हमेशा गोल बनाया करती थी। और उसके बाद मैंने ऑमलेट बनाया। मैंने कहा चलो आज ऑमलेट खाते हैं। ये मेरा और मेरी बेटी का था, हाफ हाफ हम दोनों ने ले लिया था। मुझे ना हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चले ना मैं पूरी एक गट्ठी जो बंच होता है ना वो एक अंडे के अंदर डाल के खाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो बस थोड़ा सा मैंने उसमें चीज़ डाल लिया था, चीज़ का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने बैटर ना दिन को बना लिया था, शाम को मैंने रात को दाल माश भी गई थी। मेरे घर में ना दाल माश के भल्ले बनते हैं, मुझे बेसन के पसंद नहीं है। तो भले जो उनसे ना हमारे घर पे इतना शौक से ना खाता नहीं है, वो मैं और मेरी बेटी ही खाते हैं। तो बस इसीलिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनती हैं। दही भल्ले हो गए, दही फुल्कियाँ वो ज़्यादा बनती हैं, लेकिन दाल माश के भल्ले कोई इतना हमारे फैमिली मेम्बर्स इतने नहीं हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ। हाँ, किसी की जब दावत अफ्तार होता है फिर तो मैं भले दाल माश की बनाती हूँ, वो फिर डेफिनेटली ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने पड़ते हैं। अच्छा, मैं बात करते करते ना अब शायद आपको मेरी चेयर की आवाज़ आएगी। मैं ना धूप में आके बैठ गई थी, तो मैंने कहा वहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा, मैं अपने भल्लों को डेकोरेट कर रही थी। मेरी बेटी ने कैमरा पकड़ा हुआ था, मेरा ना स्टैंड टूट गया हुआ है, 2 दफ़ा गिरा है। तो उसकी रिंग लाइट भी और वो, तो मुझे ये लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ना फ़ोन को यूज़ करना पड़ता है, तो वो वीडियो ठीक नहीं बन रही। मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है, 1 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा स्टैंड भी, तो वीडियो सही तरीके से आएंगी आप तक भी। तो मैंने एग बॉयल किए हुए थे। मेरे घर में एग जो पकोड़ा होता है वो भी बनता है, पालक के भी बनते हैं, बैंगन के बनते हैं, मिक्स पकोड़ा। पकोड़े की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती हैं जो बनती हैं और डिफरेंट वेजिटेबल्स की होती हैं, जो मुझे भी बहुत पसंद है। हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, फ्रूट चाट फिर भी नहीं बनी, मेलन उनके लिए बना लिया था। ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।